संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बताओ क्यों गुरु हमारा पारिवारिक बन गया। सुन लो कैसे। मानसिक दुख आ गया, सीधा फोन गुरु के पास करते हैं कि जी पीड़ा हो रही है, आज तो नींद नहीं आ रही है, बेचैन हो रहा हूं, सारा दुख। क्यों? परिवार से फालतू बना लिया उसको हमने। ये सोच लो तुम। बात आ रही है अब कि वो जो सुरती जिन्हें निकलना है ना यहाँ से, वो पहले देह है ना, शरीर, इसको उठा के गुरु के पास लेके आएगी, बैठाएगी वहां पे, सत्संग सुनवाएगी। अगर शरीर नहीं जाएगा, यानी पहले सुनो मेरी बात, जब सुरती चेतन हो गई तो पहले ऐसनाधीन क्या किया, अपनी कायाधीन करी। जो काया को मन आने नहीं देता था सत्संग में, उसको सेट किया इसने, सत्संग में आने लग गई। यानी माया रूपी काया को इसने अधीन कर लिया अपने और सत्संग में बैठा दिया ला करके। अब कौन है आउट ऑफ कंट्रोल? मन है। मन काबू से बाहर है। मन तो बैठते ही फिर मन ध्यान को लेकर उड़ता मारा। अब आएगी मन के साथ संघर्ष शक्ति। मन कहता है सत्संग मत जा, कुछ भी कर ले, संशय पैदा करेगा, गुरु के ज्ञान के प्रति शंकाएं पैदा करेगा। कहीं और चल, तू कहीं और चल, ताकि इसको यहां से हटा दे। ये सारी मन की चालाकियां और चालबाजियां हैं। फिर हमने पक्का कर दिया, अपने ज्ञान को मिला लिया शास्त्रों में, संतों की वाणियों में, और गुरु जी ने भीतर प्रकट कर दिया और दर्शन शक्ति के हो गए। फिर हम दृढ़ हो गए। हाँ, फिर हमारी साधना को रोकेगा ये, वहां काम देवेगा, और नहीं तो घर में झगड़े करवाओगा। यूं पत्नी को कह देगा इसको जाने मत दे, पति को बोल देगा अपनी पत्नी को मत जाने दे सत्संग में। यानी वहां वो खाली है सारे, वहां बटन दबाएगा यूं। बोलो सुन लो पहले क्या होता है। तुम पहले दृष्टांत में ले लो। वोटिंग हो रही है, 2 उम्मीदवार खड़े हैं और एक 20 आदमियों का परिवार है, और वोटर, वो जो वोट गिनने वाला है ना, जो एस्टीमेट लगाने वाला है उम्मीदवार, इस परिवार के अगर वोट मुझे मिल जाए तो जीत हो जाएगी मेरी, ये सोच रहा है वो।
लेकिन जानकार ने बता दिया तेरे खिलाफ वोट देंगे ये तो। फिर पता क्या कहेगा, कहता भाई कोई सिफारिश ले आओ, ये वोट डालने ही नहीं किसी की भी, इनको तो या तो आउट ऑफ विलेज कर दो, गांव से बाहर निकाल दो उस दिन, या इनको रोक दो वहां पे, ये वोट नहीं डाल पाए। बोलो होता ना, ये मन करता है कि आज ना जाने दे इसको सत्संग में। क्यों? सिफारिश करवा पुराने की, बाप की, माता की, भाई की, भाभी की, बहन की, जो भी नातेदार हैं वहां से सिफारिश करवा, इसको रोक दे। कौन बैठा है उनमें? मन। फिर वहां से प्रेशर डलवाएंगे ये, जरा देखना, देखते जाओ जरा, उनके मारना छोड़ गया। ये जो बोलता ना सत्संग में नहीं जाना, सीधा बोलता है ये बात तो कहने की जरूरत ही नहीं है मेरे सामने, और बोलो, आगे बोलो, क्या बोलना है, आगे क्या बोल रहे? रोकना था, रुकता तो है नहीं। अब एक बचे की बात है कि पागल हो गया ये तो भाई, ताना मारे के तोड़ दो, बोलेंगे मारा भाई तो पागल हो रहा, सत्संग में जाएगा, इतवार है ना, सत्संग में जाएगा, उसका उपहास उड़ाते, उपहास उड़ाएंगे। अब जगत हंसे तो हंसन दे, पलटू हंसे न राम, लोक लाज कुल छोड़ के कर लो अपना काम। अमरलोक के संत पलटू साहिब ने फैसला दे दिया है, अगर जगत हंसता है आपके जाने से तो हंसने दे, पलटू हंसे न राम, तेरा परमात्मा नहीं हंसता। लोक लाज, लोग क्या कहेंगे, इस लाज को छोड़ दे, कर लो अपना काम, अपना काम भक्तियां कर लो। अब ये बन गया पागल, ये आ गया, अब ये पक्का हो चुका है और मन इसका अधीन हो चुका। अब समझ लो, पहले निकलने की बारी आ रही है, और जो जो दृढ़ भक्ति होती जाएगी, सत्य भक्ति बढ़ती जाएगी, खतरा हो चुके हैं मन को, ये निकलेगी यहां से भाई। क्योंकि काया तो अधीन कर ली, सत्संग में जाता है, सेवा में जाता है, साधना करवाता है उससे, काया रूपी माया तो अधीन कर ली उसने, साधना भी करता है, सेवा भी करता है, सत्संग में जाता है, काया रूपी माया तो अधीन कर चुका है, वो आत्मा कर ली। अब मन पे टक्कर है और मन को भी मना लिया, जाऊंगी और जाऊंगा आगे। अब सुन लो ध्यान से बात, माया से तो निकल गई, अब मन से भी निकल रही है, क्योंकि साधना कर रही है वो, अब निकलने की तैयारी हो चुकी है। अब आएगी यहां से जाने की बात। जब मन हार जाएगा, मन अधीन हो जाएगा, फिर ये हंस की गति में जाएगी, फिर हंस की गति में निकलेगी यहां से भाई। मलिन नहीं जा सकती, माया रूपी मलिनता साथ है, नहीं जा सकती, मन रूपी मलिनता है साथ, नहीं जा सकती, उसे साफ होगी ये इसकी वापसी होगी फिर वहां से। और आई भी ऐसी थी, महाशून्य तक मन पीछा करता आत्मा का, श्रुति का। ऊपर से कब आई थी? जब ये हंस थी, जब महाशून्य में आई वहां से मन शामिल हो गया, ये आत्मा बन गई, फिर प्राण शामिल हो गए, यानी ये काया देही शामिल होगी, ये जीवात्मा होगी। आत्मा नहीं मरती, जीव मरता है, मौत पे जीव तो मर गया, आत्मा तो है। फिर आत्मा का ही तो आवागमन होगा। अब कर्म के अनुसार यही तो आवागमन बन गई, यही है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होए भव भंगा, ये श्रीवाणी ली थी हमने शुरू में। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सत्संग मिल गया है। भ्रमों का नाश होगा, प्रश्नों का जवाब आएगा, कहाँ? सत्संग में आएगा भाई, सीधी सीधी सी बात है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार,
रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। सुरपुर लूटा नागपुर लूटा, सूरपुर लूटा नागपुर लूटा, तीन लोक मची हाहाकार, तीन लोक मची हाहाकार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। ब्रह्मा लूटे महादेव लूटे, ब्रह्मा लूटे महादेव लूटे, नारद मुनि की, नारद मुनि की परी पिछार, परी पिछार जी परी पिछार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। श्रृंगी ऋषि की ब्रही कर डारी, श्रृंगी ऋषि की ब्रही कर डारी, पाराशर ऋषि के, पाराशर ऋषि के उदर विदार, उदर विदार जी उदर विदार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। कन फुकुआ चिद काशी लूटे, कन फुकवा चिद काशी लूटे, कन फुकवा चिद काशी लूटे, कन फुकवा चिद काशी लूटे, लूटे योगेश्वर, लूटे योगेश्वर करत विचार, करत विचार जी करत विचार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। हम तो बच गए साहिब दया से, हम तो बच गए साहिब दया से, शब्द डोर गही, शब्द डोर गई, उतरे पार, उतरे पार जी उतरे पार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या ठगनी से, या ठगनी से रहो होशियार, रहो होशियार जी रहो होशियार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। श्री वाणी आई साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से अनुवाद कर लेते हैं इसका।
कौन रमैया? ये मन है, मन और माया। दुल्हन कौन है? ये माया, ये काया ही है। और दोनों हमारे तन में बैठे हैं। किसको लूटना है? पांचों तत्व बिखरे पड़े, उनका कोई चक्कर नहीं है। पशु खानी फिरते हैं पशु, वो तो लूट चुके पहले। जब मनुष्य तन में आए थे तब लूटे थे वो। ये तो मनुष्यों के लिए श्री वाणी है, मनुष्यों के लिए बनाई है। साहिब की वाणी देखो आप। काल पुरुष की पत्नी है ये माया, ये काया, ये प्रकृति देवी है। ये शरीर ही हमारा माया है। क्या लूटा? धन। क्या धन? श्वास। आत्मा को श्वास मिले थे भक्ति करने को केवल। ये तो सारा कार्य चालाकी से, कपट से, आत्मा से लूटा जा रहा है ये माल। दोबारा समझ लो, क्या धन लेके आई थी आत्मा? श्वास का धन लेके आई थी। और श्वासों की दुकान कहीं संसार में है नहीं, कहीं मोल ले ले कोई। समझ लो पहले, ये कितनी बड़ी बात आ रही है। धन क्या है? श्वास लूटने इसने। रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। भक्ति करने से रोका है किस किस को? उनके नाम आएंगे। सूर्यपुर लूटा, नागपुर लूटा, देवलोकों को लूट लिया। देवलोक में ऊपर समझ लो पहले, भोग योनियां है वो, सूक्ष्म भोग है वहां पे। सुनना कैसे? सुन लो पहले। कभी कभी हमें सपने ऐसे आते हैं, कोई मनोरंजन हमारा गुप्त बात है वो हो रहा है और हमें आनंद आ रहा है, और लाइव जैसा है जैसे सही में हो रहा हो। लेकिन शरीर तो चारपाई पर पड़ा है। हम तो कहीं होटल में चले गए, कहीं बाहर जा रहे हैं, वो गया सूक्ष्म शरीर हमारा। कौन गया? वो सूक्ष्म शरीर। और सुनना है, सारी अनुभूति होती है इसको ज्यों की त्यों। अनुभूति हुई है शरीर में, कहता भी है। जब बताने का कोई माहौल हो तो जिसके सामने बता सकता हो ये बताता है। ऐसा हुआ मेरे साथ। सोचो, जिस्म तो कहां पड़ा है, ये होटल में गया हुआ है, वहां पे ये सूक्ष्म भोग हैं। ये तो दृष्टांत बताया गया है, जैसे सपना है से। अरे ऊपर है सूक्ष्म। अभी तो सूक्ष्म शरीर जो चल के गया है ना, उसका आभास होता हमें कि मैं जा रहा हूं। अपना शरीर कभी नहीं दिखेगा आपको सपने में, केवल आभास होगा। शरीर दूसरों के दिखेंगे। क्यों? चारपाई पे है नहीं हम। बताओ क्या दिखेगा हमारा? केवल आभास होगा कि मैं जा रहा हूं। और कई बार देखा हो ना, सिर्फ लड़ गया, अंदर कह रहे हैं मर गए भाई, एकदम झुंझला के उठे, अरे सपना था भाई। होता कि नहीं होता? होता है। ये गिर गए, चोट लगी, टूट गई टांग, देखे हिले तो सपने में था। सपना था रे। जब तक सपना नहीं टूटता, बता दो आप, अपने अंदर कोई शक्ति नहीं जो ये बता दे कि सपना है ये। अगर जागृत अवस्था में ना आए तो हम बोलो सपना ही तो है, फिर वो सच्चाई तो है। अब जग रहे हैं हम, ये जागृत का भी एक सपना ही है। जब रात को सो जाते हैं हमें नहीं पता हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हम कहां सो रहे हैं पता ही नहीं। और कई बार तो इतनी गहरी नींद होती है सुषुप्त अवस्था की, पता ही नहीं, बिल्कुल शून्य में चले जाते हैं हम। सपने में शरीर का आभास होता है, वो सूक्ष्म शरीर है। पता कौन बैठा है सूक्ष्म शरीर में? 500 तत्वों के सूक्ष्म रूप बैठे हैं। शब्द, सपरस, रूप, रस, गंध,
मन बुद्धि चित अहंकारा, कहीं कबीर सुनो भी साधो, ये तन सूक्ष्म सारा। ये सूक्ष्म शरीर है, 9 के 9 बैठे उसमें, 9 के 9। सोचो इस बात को। तो क्या किया, मन और माया को मनुष्य तन मिलते ही पक्का दृढ़ कर दिया, और इसके श्वासों को लूट लो भाई। भक्ति करने से रोक दो इसको। पहली बात तो भक्ति करे ही नहीं, दूसरी बात करे तो 3 लोक की कर ले, फिर वापसी आ जाएगी यहां पे। चौथे लोक की तो करनी ही नहीं देनी, बिल्कुल नहीं करने देनी। चौथे लोक की तो बिल्कुल पाबंदी लगा रखी है। और मन ने कह दिया, हे माया रोक ले इन सुरतियों को। यहां पर सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, 7 पाताल हैं, 7 लोक हमारे अंदर हैं, 7 नीचे हैं और 7 ऊपर हैं। 21 ब्रह्मांड तक काल निर्जन ज्ञान वहां तक रोकता है ये। अतल, वीतल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये 7 तो हमारे तलवे के नीचे हैं ना। इसका रीढ़ की हड्डी से समाप्त है ना, मूल द्वार से नीचे ही 7 के 7। और जहां मूल द्वार है वहां से 7 अपने कमल है, और 7 देव बैठे, 7 लोग बैठे वहां पे। मूल चक्कर पे गणेश जी का वासा है, चक्कर नंबर 1 है ये, सिद्ध लोक है ये। चक्कर नंबर 2 स्वादिष्ठान चक्कर, ब्रह्मा जी का वासा है। नाभि चक्कर में विष्णु लोक है, विष्णु जी का वासा है। हृदय चक्कर पे शिव लोक है, शिव जी महाराज का वासा है। कंठ में शक्ति लोक है, ये बैठी प्रकृति देवी का लोक है ये। और मस्तक में आत्म लोक है, और 7वें पे शून्य लोक है। 14 और 7 ऊपर हैं। 21 ब्रह्मांड तक तो काल पुरुष का राज्य है, वो सुरतियों को पकड़ता छोड़ता नहीं है। इनको भी लूट लिया, ब्रह्मा जी लूटे, शिव जी लूटे, महादेव लूटे, नारद मुनि की परिपछार। ब्रह्मा जी ने, आता है कहने की बात नहीं है, अपने ही घर में अपनी ही पुत्री के साथ कुछ सिस्टम वो गिरे साधन से। शिव जी महाराज मोहिनी रूप धारण किया था विष्णु जी महाराज ने, और मोहिनी रूप पे आसक्त हुए थे वो। बड़ी बात बताई जा रही है, छोटी मोटी की तो बात खत्म है। साहिब ने बहुत बड़ी ऊंची वाणी बोल दी है, वहां तक फंसा लिए। श्रृंगी ऋषि 6 महीने तक तो उसमें निकला कौन था, गुफा में से, और पूरा मशहूर हो गया था। नर्तकी गई थी एक राजमहल से, पास में बांध के लिए आई थी उसको वो। पराशर ऋषि मछोदरी मछुआरा था वो, और वो कश्ती से इधर से उधर नाव को चलाता था, और उसमें सवारियों को इधर से उधर ले जाता था। वहां से साधन से गिरा था पराशर ऋषि। गुरु व्यास देव उनके पुत्र हैं, गुरु व्यास देव पराशर ऋषि। और नारद मुनि की तो, नारद मुनि ने त्रिया कारण बंदर सा मुंह करवाया, विष्णु जी महाराज ने बंदर का मुखड़ा लगा दिया था वहां। एक राज्याभिषेक हो रहा था, वहां चले गए थे ये, और कल्पना उठा दी, क्यों ना ये राजकुमारी ये वरमाला मेरे डाल दे। और जब के कह के आया था, मैंने कामदेव को जीत लिया है, हे विष्णु जी कामदेव अधीन हो गया है, कहता देख लूंगा, परीक्षा लूंगा तेरी। परीक्षा में फेल हो गया। कन फुकवा चिदकाशी लूटे। कन फुका कौन होते हैं, जो कान चरा लेते हैं, कानों में मुद्रे डालते हैं। चिदकाशी जो बहुत ऊंचा लेवल का व्यक्तित्व बना के आते हैं संसार में, योगी बहुत बड़े महत्वपूर्ण पदों पे और बहुत ऊंचे धार्मिक स्थान पे बैठ के वो होते हैं। इनको भी लूट लिया।